जय हिंद साथियों, चलिए आज से आपका 17वीं बीपीएससी के लिए हम करेंट अफेयर का क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। और ये आपका जो क्लास करवाएंगे ये बिल्कुल आपके एग्ज़ाम पैटर्न पर होगा। जो आपका क्वेश्चन करवाएंगे ये सभी आपके एग्ज़ाम पैटर्न पर होगा। आपने देखे होंगे कि 69वीं बीपीएससी में आपका जो करेंट अफेयर का आपका लेवल है ये थोड़ा सा बढ़ गया है और आपका जिस तरह से क्वेश्चन पूछा गया था उसी अनुसार आपको हम क्वेश्चन सेट किए हैं। आप देख सकते हैं क्वेश्चन का आपको स्टेटमेंट में जैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं वैसे ही हम आपको लेकर आए हैं। आप देख सकते हैं सारा क्वेश्चन आपका इसी तरह से है जो आपके एग्जाम में जिस तरह से पूछे गए हैं। तो इसी तरह से प्रश्न आपका इस बार भी आने वाले हैं। तो आपको हम इस तरह के क्लास आज से स्टार्ट कर रहे हैं और ये आपका एग्ज़ाम तक यानी 17वीं बीपीएससी का जो आपका न्यू एग्ज़ाम डेट है आपका 13 और 14 दिसंबर को, तो ये आपका एग्ज़ाम तक ये क्लास आपको करवाएंगे और इसमें आपका पूरे इम्पोर्टेंट टॉपिक को कवर करवा देंगे और साथ में आपका बिहार स्पेशल के भी क्लास करवाएंगे। तो चलिए हम आज से क्लास स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन आपका फर्स्ट है, क्वेश्चन आपका है देखिए इसमें आपका स्टेटमेंट दिया है 1, 2 एंड 3, ठीक है। उसके बाद आपको क्वेश्चन करा है कि उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है। चलिए कथन देखते हैं। कथन फर्स्ट है कि भारत के पूर्वी क्षेत्रों के ग्रामीण विकास के लिए एक योजना पूर्वोदय की घोषणा की गई है। बिल्कुल सही है। ये आपका केंद्रीय बजट 2024-25 में किया गया है। केंद्रीय बजट 2024-25 में इसका घोषणा किया गया, बिल्कुल सही है। सेकेंड आपका है कि इस योजना के अंतर्गत झारखंड, बिहार, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश राज्य के विकास पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। ये भी आपका सही है। और थर्ड है कि विकसित भारत 2047 के लिए 5 विषयों का निर्धारण किया गया है। ये भी आपका सही है। तो इसमें आपका तीनों कथन सही है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर डी होगा 1, 2 एंड 3। और इसी तरह का प्रश्न आपके एग्जाम में आने वाला है तो ध्यान रखिएगा वन लाइनर से आपका यहाँ पर अब काम नहीं चलेगा 17वीं बीपीएससी में। तो इस क्लास को जरूर देखिए और क्लास को जरूर शेयर कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला आपका प्रश्न है क्वेश्चन का आपका कि ई रूपी अथवा डिजिटल रुपया के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ई रूपी अथवा डिजिटल रुपया के संदर्भ में आपको बताना है कि कौन सा कथन सही है। फर्स्ट आपका है कि इसे भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी किया गया है, बिल्कुल सही है, आरबीआई जारी किया है। सेकेंड है इसे एक वैधानिक मुद्रा का दर्जा प्राप्त है, बिल्कुल सही है, ये भी आपका सही है। ई रुपये के संदर्भ में दोनों कथन आपका सही है। थर्ड है डिजिटल मुद्रा जमाओं पर बैंक से ब्याज भी प्राप्त किया जा सकता है, ये आपका गलत है, इस पर ब्याज नहीं मिलेगा। तो आपका थर्ड कथन आपका गलत है। क्वेश्चन कर रहा है कि कौन सा कथन सही है, तो आपका केवल 1 एंड 2 है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा 1 एंड 2। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपका थर्ड है। क्वेश्चन कर आपका कि चंद्रयान 3 मिशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट आपका है कि चंद्रयान 3 को प्रक्षेपण यान मार्क 3 यानी LVM-3 द्वारा प्रक्षेपित किया गया है, ठीक है, बिल्कुल आपका सही है फर्स्ट। सेकंड है कि चंद्रयान 3 चंद्रमा की सतह पर पहुंचने का भारत का दूसरा प्रयास था, बिल्कुल सही है। पहला प्रयास कब किया था, तो चंद्रयान 2 में प्रयास किया था, ठीक है। चंद्रयान 2 जो आपका यानी लैंडिंग में असफल हो गया था, उसके बाद आपका चंद्रयान 3 में चंद्रमा पर पहुंचने में सफलता पाई है, यानी ये भारत का दूसरा प्रयास था, ठीक है। तो आपका 1 भी सही है और सेकंड भी सही है। क्वेश्चन कर रहा है ऊपर दिए गए कथनों में कौन सा सही है, तो 1 एंड 2 दोनों सही है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। इसी टाइप का प्रश्न आपके एग्जाम में आएंगे, तो इसी तरह से आपको प्रैक्टिस भी करके जाना है। और आपको बता दें कि चंद्रयान 3 कब लॉन्च किया था, तो ये आपका 14 जुलाई 2023 को लॉन्च किया था और ये आपका चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर ये आपका 23 अगस्त 2023 को पहुंचा था। इसी के लिए आपका 23 अगस्त को अब राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाए जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 4 है। क्वेश्चन का आपका निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन फर्स्ट है कि हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय के 3 न्यायाधीश की पीठ ने दिल्ली उपराज्यपाल द्वारा दिल्ली नगर निगम में पार्षदों की नियुक्ति को गैर संवैधानिक करार दिया है। ये देखिए आपका कथन गलत है, इसे गैर संवैधानिक नहीं, इसे संवैधानिक घोषित किया था, ठीक है, इसे संवैधानिक घोषित किया था। तो आपका फर्स्ट स्टेटमेंट गलत है, ठीक है, फर्स्ट आपका गलत है। सेकंड कहता है कि दिल्ली में उपराज्यपाल की सार्वजनिक व्यवस्था, पुलिस
भूमि के विषय को छोड़कर राज्य और समवर्ती सूची के सभी मामले पर दिल्ली के मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह बाध्य है। ये आपका सही है, सेकेंड सही है, फर्स्ट आपका गलत है। क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, कर उपयुक्त में से कौन सा कथन सही नहीं है। सही नहीं है मतलब गलत है। तो कौन सा कथन गलत है, तो कथन आपका वन गलत है। फर्स्ट कथन आपका गलत है, तो क्या होगा, ऑप्शन ए होगा, केवल वन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका है, क्वेश्चन का आपका न्याय संगत परिवर्तन की अवधारणा को वर्ष 2015 में हुए पेरिस जलवायु समझौता में मान्यता दी गई थी। बिल्कुल सही है आपका। सेकंड कह रहा है कि यह अवधारणा स्वदेशी समुदाय, महिलाओं, बच्चों और अल्पसंख्यकों के जैसे कमजोर वर्गों में को शामिल करने पर जोर देती है। सेकंड भी सही है। तो फर्स्ट कथन भी सही है आपका, सेकंड भी सही है। उपर्युक्त में से कौन सा कथन सही नहीं है। अब देखिए प्रश्न कैसे घुमाया है, कह रहा कौन सा कथन सही नहीं है, यानी कौन सा कथन गलत है। तो आपको बता दें कि दोनों कथन सही है, यानी कोई भी कथन गलत नहीं है। तो क्या होगा, ऑप्शन डी होगा, न तो वन ना ही टू। ठीक है, कोई भी कथन आपका गलत नहीं है, दोनों सही है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है, क्वेश्चन आपका हाल ही में नीति आयोग द्वारा जारी सतत विकास लक्ष्य भारत सूचकांक में किन दो राज्यों का पहला स्थान प्राप्त हुआ है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान रखिएगा। तो ये आपको प्राप्त हुआ है केरल और उत्तराखंड को। केरल और उत्तराखंड सतत विकास लक्ष्य में यानी सतत विकास लक्ष्य सूचकांक में पहला स्थान प्राप्त किए हैं केरल और उत्तराखंड। ऑप्शन नंबर डी होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है, क्वेश्चन आपका 7 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन फर्स्ट है कि विंबलडन 2024 का खिताब कार्लोस अल्कराज ने नोवाक जोकोविच को हराकर जीता है। बिल्कुल सही है, फर्स्ट। सेकंड है कि यूरो कप 2024 का खिताब स्पेन ने ब्रिटेन को 2-1 से हराकर जीता है। ये भी सही है। थर्ड है कोपा अमेरिका 2024 का खिताब अर्जेंटीना ने कोलंबिया को हराकर रिकॉर्ड 16वीं बार जीता है। ये भी सही है, यानी तीनों कथन आपका सही है। तो क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा, उपयुक्त सभी। तो आपका तीनों कथन सही है, तो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो इसी तरह का प्रश्न आपके एग्जाम में आने वाले हैं, तो आपको प्रैक्टिस करके जाना है इसी तरह के प्रश्न को भी। क्वेश्चन का 8 है कि 46वें विश्व धरोहर समिति की बैठक में निम्नलिखित में से किस देश में आयोजित की गई है। तो ये आपका क्या है, भारत में। ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 9 है। क्वेश्चन आपका हाल ही में चर्चा में रहे मस्को पीरो जनजाति निम्नलिखित में से किस क्षेत्र के मूल निवासी है। किस क्षेत्र के मूल निवासी है, तो ये आपका दक्षिणी अमेरिका का। ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपका निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आंकड़ा निम्न से कौन सा कथन सही है। ठीक है, अब चलिए कथन देखते हैं। फर्स्ट है कि हाल ही में राष्ट्रपति भवन के दरबार हॉल का नाम बदलकर गणतंत्र मंडप कर दिया है। बिल्कुल सही है। सेकंड कह रहा है कि राष्ट्रपति भवन के अशोक हॉल का नाम बदलकर अशोक मंडप किया है। ये भी आपका सही है। तो आपका 1 और 2 दोनों सही है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1 और 2 दोनों। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, क्वेश्चन आपका केंद्रीय बजट 2024-25 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। आपका फर्स्ट स्टेटमेंट है कि इसका ध्यान 4 प्रमुख जातियों पर है, गरीब, अन्नदाता, युवा और महिलाओं। ये इसका थीम था इस बार, तो आप बिल्कुल आपका फर्स्ट सही है। सेकंड है कि बजट में प्रोदय योजना को शामिल है, जिसका उद्देश्य 5 राज्यों में आर्थिक अवसर विकसित करना है। ये भी आपका सही है। थर्ड है कि सरकार के राजस्व का प्रमुख स्रोत निगम कर, उसके बाद आयकर, उसके बाद जीएसटी है। ये आपका गलत है। देखिए, सरकार का जो राजस्व का प्रमुख स्रोत है, ये है आपका उधार एवं देयता। उधार जो दिए हैं एवं देयता, यहाँ से आपका सरकार को सबसे अधिक यानी कर मिलते हैं। ठीक है, सॉरी, इससे अधिक यानी यहाँ पर इनकम होता है, जिसको हम बोलते हैं कि आय। ठीक है, तो सरकार का आय सबसे अधिक कहाँ से होता है, तो उधार एवं देयता से प्राप्त होते हैं। ठीक है, तो आपका ऑप्शन थर्ड गलत है, बाकी 1 और 2 सही है। तो ऑप्शन क्या होगा, ए होगा, 1 और 2। 1 और 2 आपका सही है और थर्ड स्टेटमेंट आपका गलत है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका है,
क्वेश्चन नेक्स्ट है क्वेश्चन 12 कि आर्थिक समीक्षा 2023-24 में वित्त वर्ष 2024-25 के लिए वास्तविक जीडीपी वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया गया है। तो ये देखिए आर्थिक समीक्षा के अनुसार आपको बताना है। तो ये आपका जो ऑप्शन नंबर ए 6.5 से लेकर 7%। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा, देखिए ये जो है ये आपका वित्त वर्ष 24-25 में ये आपका जीडीपी में वृद्धि का अनुमान लगाया है 6.5 से लेकर 7 के बीच में। ठीक है, लेकिन एक चीज़ ध्यान रखिएगा, आपका 2023-24 में भारत का जीडीपी में कितने परसेंट वृद्धि हुआ है। तो ये 8.2% ये ग्रोथ किया है, इसे भी ध्यान रखिएगा। यानी 2023-24 में भारत के जीडीपी में कितना वृद्धि हुआ है, 8.2 वृद्धि हुआ है। और इस बार आपका अगले साल 24-25 में ये 6.5 से लेकर 7 तक रहने का अनुमान लगाया है, यानी जीडीपी घटने वाला है। ठीक है, इसके अनुसार पहले था, इस बार आपका है 8.2। ठीक है, इसे आप ध्यान रखिएगा। और ये आपका रियल जीडीपी है, यानी बेस रेट पर है, 11-12 बेस रेट के आधार पर। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन आपका हाल ही में उत्तर पूर्व भारत का कौन सा सांस्कृतिक स्थल यूनेस्को के विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। तो ये आपका अहोम वंश के मुइदम, ऑप्शन नंबर बी होगा, अहोम वंश के मुइदम को शामिल किया है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14 है कि पेरिस ओलंपिक 2024 का खेलों का शुभारंभ क्या है। ये आपका फ्रीज था, ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि हाल ही में भारतीय पहलवान रौनक दहिया ने अंडर 17 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में कौन से पदक जीते हैं। तो ये जीता आपका कांस्य पदक, सिल्वर मेडल जीता है, ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन आपका है कि 20 अगस्त 2024 को पहले हरित अमोनिया निर्यात भारत और किस देश ने समझौता किया है। तो ये क्या आपका भारत और जापान, ऑप्शन नंबर डी होगा, भारत और जापान किया है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन आपका 17 है क्वेश्चन आपका हाल ही में किस कंपनी ने मंकी पॉक्स वैक्सीन बनाने का ऐलान किया है। तो ये क्या आपका सीरम इंस्टीट्यूट, ये भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, सीरम इंस्टीट्यूट मंकी पॉक्स वैक्सीन बनाने का ऐलान किया है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन आपका 18 है कि वर्ष 2025 में होने वाले पहले ई स्पोर्ट्स ओलंपिक खेलों की मेजबानी कौन सा देश करेगा। देखिए ये पहला ई स्पोर्ट्स ओलंपिक है, इसलिए इम्पोर्टेंट है, और ये होगा आपका सऊदी अरब में, ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन आपका हाल ही में किस राज्य ने बाल्यावस्था में दी जाने वाली प्रारंभिक शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए आरंभ कार्यक्रम शुरू किया है। तो ये क्या आपका पंजाब राज्य सरकार ने, ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का है कि हाल ही में किसने क्रिएट इन इंडिया पहले सीजन का शुभारंभ चैलेंज किया है। ये क्या आपका अश्विनी वैष्णव, ऑप्शन नंबर सी होगा, ये वर्तमान में भारतीय रेल मंत्री है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 21 है कि हाल ही में एशियाई विकास बैंक ने किस राज्य के साथ स्वास्थ्य सेवा को बढ़ावा देने के लिए $500 मिलियन का कर्ज देने का समझौता पर हस्ताक्षर किए हैं। तो ये देगा आपका महाराष्ट्र को, ऑप्शन नंबर डी होगा, इम्पोर्टेंट है, $500 मिलियन कर्ज देगा महाराष्ट्र सरकार को, तो आपका ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन 22 है हाल ही में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स ने किस देश से अपना स्टाफ हटाने की घोषणा की है। ठीक है, किस देश से अपना स्टाफ हटाने की घोषणा की है। तो ये अब ब्राज़ील से हटने की घोषणा की है, ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो बी होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 23 है कि 18 अगस्त 2024 को एलन डेक्कन का निधन हुआ है, वह क्या थे। तो वह थे, ध्यान रखिएगा, अभिनेता, ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 24 है क्वेश्चन आपका हाल ही में किस पेमेंट बैंक ने AI फेस रिकॉग्निशन टूल फेस मैच लॉन्च किया है। ठीक है, तो ये क्या आपका एयरटेल पेमेंट बैंक, ऑप्शन नंबर ए होगा, एयरटेल पेमेंट बैंक ने लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन का क्वेश्चन 25 है क्वेश्चन आपका स्थिर कीमतों पर भारत में प्रति व्यक्ति आय वर्ष 2023-24 में कितनी थी। स्थिर मतलब
ये आपका 2011-12 बेस रेट के आधार पर, ठीक है, बेस रेट के आधार पर भारत का प्रति व्यक्ति आय 2023-24 में कितना था। तो ये आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी 1,06,744, ठीक है, 1,06,744 ये है आपका भारत का प्रति व्यक्ति आय। ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो ए होगा, ध्यान रखिएगा, 1,06,744 रुपया है भारत का प्रति व्यक्ति आय। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन का 26 है, प्रचलित कीमतों पर, प्रचलित कीमतों मतलब जो आपका वर्तमान मूल्य अभी वर्तमान ईयर है, यानी आपका जो यहाँ दिया है 2023-24 इसके आधार पर, ठीक है। तो प्रचलित कीमतों पर 2023-24 में निम्न राज्य घरेलू उत्पाद में निम्न से कौन सा राज्य सर्वाधिक था। तो ये था आपका तमिलनाडु का, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 27 है, क्वेश्चन आपका भारत के में वर्ष 2023-24 में निम्नलिखित में से किस फसल के अंतर्गत सकल क्षेत्रफल सर्वाधिक था। तो ये था आपका चावल के, ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन 28 है, क्वेश्चन आपका निम्नलिखित कथनों पर निम्नलिखित नामों पर विचार कीजिए, निम्नलिखित नामों पर विचार कीजिए। उपयुक्त में से कौन सा वर्तमान में 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष या पूर्वकालिक सदस्य है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान रखिएगा, क्योंकि हाल ही में आपका 16वें वित्त आयोग का गठन हुआ है और इसका अध्यक्ष कौन है आपको पता होगा, डॉक्टर अरविंद पगड़िया है, ठीक है, ये तो आपको पता होगा। लेकिन इसका सदस्य कौन कौन है, यहाँ से प्रश्न जब आपका एग्जाम आएगा तो यहाँ पर मैक्सिमम स्टूडेंट फंस जाएगा, ये मुझे पता है, इसीलिए आपको ये प्रश्न यहाँ पर लेकर आए हैं। तो ध्यान से देखिएगा, 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो अरविंद पगड़िया है, और इसके सदस्य कौन है, तो अजय नारायण झा इसके सदस्य है, एनी जॉर्ज मैथ्यूज इसके सदस्य है, और ये जो 4 है ये आपका इसका सदस्य नहीं है। तो आपका केवल 1, 2 एंड 3 होगा, तो आपका ऑप्शन नंबर सी होगा, 1, 2 एंड 3, ठीक है। ये आपका इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखिएगा, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, आगे आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन 29 है। क्वेश्चन अगर आपका बिहार में जातिगत जनगणना सर्वेक्षण के अनुसार बिहार की कुल जनसंख्या में निम्न में से किस वर्ग की जनसंख्या अनुपात सर्वाधिक है। तो ये आपका सबसे अधिक क्या है, तो आपका अत्यंत पिछड़ा वर्ग यानी ईबीसी का जनसंख्या आपका बिहार में सबसे अधिक है। ईबीसी के बाद आपका आता है ओबीसी, ईबीसी के बाद आपका ओबीसी आता है, और उसके बाद आपका आता है एससी आता है, और उसके बाद आपका आता है जनरल कैटेगरी, ठीक है। सबसे अधिक क्या है, ईबीसी है, उसके बाद आपका ओबीसी है, थर्ड पर आपका एससी है, और फोर्थ पर आपका है यानी क्या, तो जनरल कैटेगरी, ठीक है। तो सबसे अधिक आपका ईबीसी है बिहार में, ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन 30 है। क्वेश्चन आपका हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा किस वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय क्वांटम विज्ञान और प्रौद्योगिकी वर्ष घोषित किया गया है। तो ये 2025 को घोषित किया है, ऑप्शन नंबर बी होगा। 2025 को अंतर्राष्ट्रीय क्वांटम विज्ञान और प्रौद्योगिकी वर्ष घोषित किया है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपका क्वेश्चन 31 है। क्वेश्चन अगर आपका T20 पुरुष विश्व कप 2024 के संदर्भ में सही कथन है, यानी जो आपका T20 विश्व कप 2024 में हुआ है और ये भारत जीता आपको पता होगा, इसलिए आपका इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि कौन सा कथन सही है। फर्स्ट है कि यह इस फॉर्मेट का 10वां संस्करण था, क्या सही है, नहीं, ये गलत है, ये 10वां संस्करण नहीं था, ये T20 का 9वां संस्करण था, तो आपका फर्स्ट तो गलत हो गया। सेकेंड है कि भारत ने अपना पहला T20 विश्व कप न्यूजीलैंड को हराकर जीता था, क्या ये सही है, नहीं, ये भी गलत है। आपको पता होगा कि 2007 में भारत ने पाकिस्तान को हराकर जीता था, ठीक है, भारत ने 2007 में पाकिस्तान को हराकर पहली बार T20 वर्ल्ड कप जीता था, और इसका कप्तान कौन थे, तो MS धोनी, MSD कहेंगे, ये मेरा फेवरेट खिलाड़ी है MSD, ठीक है। तो उसी के कप्तानी में पहली बार T20 वर्ल्ड कप 2007 में भारत ने जीता था, किसको हराकर, तो पाकिस्तान को हराकर, ठीक है। तो आपका सेकंड भी गलत है, फर्स्ट गलत है, सेकंड गलत है। थर्ड है कि वर्ष 2024 में भारत ने फाइनल मुकाबले में दक्षिण अफ्रीका को हराया है, ये सही है। 2024 में भारत जीता है वो दक्षिण अफ्रीका को हराकर जीता है, और ये भारत ने दूसरी बार T20 वर्ल्ड कप जीते हैं, और पहली बार कब जीता था, 2007 में जीता था, उसके बाद 2024 में ये वर्ल्ड कप जीता है। तो आपका केवल थर्ड सही है, तो ऑप्शन नंबर सी होगा, केवल थर्ड, ठीक है।
चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन का 32 है। क्वेश्चन आपका संयुक्त राष्ट्र महासभा के 79वें सत्र के लिए किसे अध्यक्ष निर्वाचित किया गया है? ये क्या आपका फिलेमोन यांग को, ऑप्शन नंबर बी होगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन का 33 है। क्वेश्चन का आपका वित्त वर्ष 2023-24 में अमेरिका और संयुक्त अरब अमीरात के बाद कौन सा देश भारत का तीसरा सबसे बड़ा निर्यात बाजार रहा है? ये आपका इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर सी होगा नीदरलैंड। देखिए भारत सबसे अधिक निर्यात किसको करता है? तो सबसे अधिक निर्यात करता है आपको अमेरिका को, ठीक है। भारत अमेरिका को सबसे अधिक निर्यात करता है। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा, भारत अमेरिका से व्यापार में सरप्लस हमेशा रहता है। सरप्लस का मतलब क्या होता है कि भारत का निर्यात अमेरिका में भारत के आयात से अधिक रहता है, ठीक है। तो आयात भारत अमेरिका से कम करते हैं, लेकिन भारत अमेरिका को निर्यात ज़्यादा करते हैं। इसलिए अमेरिका से व्यापार में हम सरप्लस में रहते हैं, घाटा में नहीं रहते हैं। सबसे अधिक घाटा चीन के साथ रहते हैं, ठीक है। तो आपका सबसे अधिक हम निर्यात किसको करते हैं? अमेरिका को, ध्यान रखिए। और उसके बाद आपका सेकेंड में किसको निर्यात करते हैं? तो यूएई को। इसके बाद हम सबसे अधिक निर्यात करते हैं। और थर्ड पर इस बार आपका आ गया है नीदरलैंड, ठीक है। थर्ड पर नीदरलैंड को हम सबसे अधिक निर्यात करते हैं। आप आयात निर्यात आई होप समझते होंगे। निर्यात का मतलब कोई भी वस्तु जैसे भारत किसी देश को बेच रहा है, भेज रहा है, ठीक है, तो वो निर्यात हुआ, ठीक है। और किसी देश से ला रहा है, खरीद रहा है, तो आयात हुआ, ठीक है। तो भारत सबसे अधिक अपने वस्तु को अमेरिका में बेचते हैं, यानी सबसे अधिक निर्यात अमेरिका का करते हैं। उसके बाद आपका यूएई को करते हैं, उसके बाद आपको नीदरलैंड का करते हैं, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी होगा नीदरलैंड। इस क्रम को आप ध्यान रखिएगा। और ये आज का लास्ट प्रश्न था। और ये क्लास देखने के बाद, ठीक है, ये वीडियो देखने के बाद आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा ये क्लास आपको कैसे लगा, ठीक है। और ये फॉर्मेट कैसे लगा ये भी बताइएगा, क्योंकि जो आपका बीपीएससी का स्टैंडर्ड है आप देखेंगे 69वीं बीपीएससी में वो इसी टाइप के क्वेश्चन पूछा था, ठीक है। स्टेटमेंट में क्वेश्चन पूछते हैं, ऐसा नहीं है कि सारा स्टेटमेंट रहता है, कुछ आपका स्टेटमेंट में भी रहेगा और कुछ आपका स्ट्रेट फॉरवर्ड भी रहेगा। तो आपको दोनों को कंबाइंड लेकर चलना होगा, ठीक है। सिर्फ आपका ये मतलब कि सिंगल ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं आएगा, इसीलिए आपको इस टाइप का क्वेश्चन बनाना ही होगा। तो आप लोग को यदि 17वीं बीपीएससी का करेंट का अच्छे से तैयारी करना है तो आप इस चैनल को फॉलो कीजिए, ठीक है, हमें फॉलो कीजिए, आपको ज़रूर अच्छे से तैयारी हो जाएंगे। मैं आपको साथ में बिहार करेंट भी आपको करवाते हैं, पहले भी बहुत करवा चुके हैं, ठीक है, उसे भी देख सकते हैं। और बिहार करेंट का भी आपको पूरे हम आपको कवर करवा देंगे 17वीं बीपीएससी के लिए, ठीक है, अच्छे लेवल तक, ठीक है। उसके साथ आपका बिहार स्पेशल का बहुत क्लास हम करवाए हैं, आप जाकर देख सकते हैं, ठीक है। बिहार स्पेशल का सभी टॉपिक वाइज आपको हम क्लास करवाए हैं और आगे भी करवाएंगे। ज्योग्राफी के टॉपिक वाइज हम करवा दिए हैं लगभग, ठीक है। जैसे आपका बिहार का नदियाँ हुआ, बिहार का जलवायु हुआ, ठीक है, तो ये सब आपको हम पहले करवा चुके हैं, ठीक है। तो बिहार का खनिज होगा, ठीक है, ये सभी आपको सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों टाइप में करवा दिए हैं। आगे हम आपको अब बिहार को जो आपका मॉडर्न हिस्ट्री है, जहाँ से प्रश्न आता है, बिहार में किसान सभा, बिहार में किसान आंदोलन, ये सभी आपको सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों टाइप में आगे करवाएंगे। तो अब इस चैनल से जुड़ रही है, आपको यहाँ पर बिहार स्पेशल, बिहार करेंट अफेयर और आपका नेशनल इंटरनेशनल करेंट अफेयर सभी क्लास करवाए जाएंगे। अब आपका यह क्लास रेगुलर आएगा, डेली यह क्लास होगा। तो यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।